स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां 40 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की बेहतर पुलिसिंग के तहत गिद्धौर थाना क्षेत्र में 2 अफीम तस्कर पप्पू कुमार और बबलू कुमार महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोटा के पास गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में छापेमारी दल ने कार्रवाई की। दल ने 2 संदिग्धों को पकड़कर उनके पास से करीब 3.12 किलो अवैध अफीम और 2 मोबाइल जब्त की बाजार कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तारी के बाद गिद्धौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया। इस छापेमारी दल में गिद्धौर थाना प्रभारी शिव यादव, एसआई विद्यानंद शर्मा, रंजय कुमार सिंह और थाना के सशस्त्र बल इस छापेमारी दल में गिद्धौर थाना प्रभारी शिव यादव, एसआई विद्यानंद शर्मा, रंजय कुमार सिंह और थाने के सशस्त्र जवान शामिल थे। गिद्धौर थाना अंतर्गत लोटार डैम के पास कुछ अफीम की लेन देन की सूचना आई थी कि अर्ली मॉर्निंग लेन देन हो सकता है, तो उसी के तहत एक मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और जिसमें गिद्धौर थाना प्रभारी और अन्य बल मौजूद थे। इसमें लोगों ने छापामारी किया, जिसके तहत 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम पप्पू कुमार है, दूसरे बबलू कुमार है। दोनों गिद्धौर के रहने वाले हैं। सलगा, एक गांव सलगा है, दूसरा लाटू महतो है। इनके पास से कुल हमें 3 केजी 12 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। 2 मोबाइल फ़ोन हम लोग बरामद किए हैं। इनिशियल पूछताछ पे जो अभी बात सामने आई है कि ये दोनों किसी एक व्यक्ति जो गिद्धौर का ही रहने वाला है उससे ये अफीम प्राप्त किए थे और 2 आदमी को ये देने वाले थे, जो पहले ही छापामारी कर गई तो संभव सूचना लीक हो गया, तो जिसके कारण वो नहीं पकड़ा, बट हम लोग उसकी छापामारी कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि चतरा पुलिस के द्वारा अवैध अफीम की खेती या फिर अवैध अफीम की तस्करों पे कार्रवाई की जा रही है। और 3 केजी अफीम एक बृहद क्वांटिटी में आता है, कॉमर्शियल क्वांटिटी का केस बनता है और जिसके तहत इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। कितना देखें तो 15 लाख रुपये। और कहाँ ये एक व्यक्ति को देने वाले थे, जैसा हमने आपको बताया, तो वो उस समय नहीं आया, उसके पास उसका मोबाइल नंबर था, एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ ये लेते, तो हम लोग अग्रतर जब इनको रिमांड पर लेके पूछताछ करेंगे फिर उसका विवेचन करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिला की कुदरा नगर पंचायत से है, जहां गुरुवार को लालापुर रेलवे गुमटी से उत्तर तरफ मार्केट में अवैध रूप से कब्जा किए गए दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। इस अतिक्रमण अभियान से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी मार्केट में खड़ी ई रिक्शा, टेम्पो बस और फल सब्जी की दुकानों को मार्केट से हटाकर पूरी तरह खाली कराया गया। कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज ने कहा कि लालापुर मार्केट की लगातार शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कब्जा किए हुए सभी दुकानों को हटाकर खाली कराया गया। यह अभियान लगातार चलेगा। नगर वासियों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को 2 तरह का होता है, एक टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट। अभी टेम्परेरी दुकानों को हटाया गया है, बाकी अंचलाधिकारी द्वारा माफी कराकर जो भी अतिक्रमण किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अंचलाधिकारी कुदरा नारायण उपाध्याय ने दूरभाष पर अतिक्रमण मुक्त अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि 2 माह के अंदर माफी कराकर पूरे मार्केट को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। यहाँ जो अभियान चलाया जा रहा है इसकी जानकारी दे दीजिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआत से ही लालापुर का ये सर्विस रोड बंद रहता है और रेगुलर हमारे ऑफिस में कंप्लेंट्स आती है कि सुबह में कंप्लीट ब्लॉकेज होती है, दिन भर भी यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। इस तरफ दोनों अप एंड डाउन दोनों पैसेज एक ही साइड है और इस तरफ का पूरा इन दुकानों ने ब्लॉक करके रखा है। इसलिए इस अतिक्रमण ड्राइव में मेन मोटो हमारा है कि इस सर्विस रोड को हम लोग चालू करवाएं और यहाँ जितनी भी अवैध दुकानें, हमें खबर मिली है कि घूमती और शेड लगाकर लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूल किया जाता है, तो हम लोग बस इस पे एक्शन लेकर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गलत तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं और मड़ई के आड़ में, घुमटी के आड़ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। सर, आज जो ये अतिक्रमण हट रहा है इसके बारे में आप कुछ ब्रीफिंग करेंगे? नगर पंचायत के पदाधिकारी के नेतृत्व में और बताया जा रहा है जितने अतिक्रमण है, जहाँ अस्थायी दुकान लगाए हैं अधिकतर ओवरब्रिज के नीचे और रोड के सर्विस रोड के
सर जैसा कि नगर पंचायत अधिकारी मैम बोली है, उजाली मैम, कि ये जो नली बना हुआ है रोड के किनारे, उस पे भी कंस्ट्रक्शन हुआ है और रोड पे भी कंस्ट्रक्शन है, ये सारा चीज सीओ सर के अंडरगट आएगा, तो इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? कैमूर से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में गुरुवार को कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि वाहन रथ अभियान के तहत बहेरी, संभार, नौहट्टा और अहिराव गांव में किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां विजुअल माध्यम से दी गई। अमन सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं, जिसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। तुरकौलिया मेन चौक से अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। अंचल कार्यालय द्वारा 11 तारीख का नोटिस देने के बाद डेडलाइन खत्म होते ही चिन्हित जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया है। सड़क की जमीन से दीवार, छप्पर और छत तोड़कर सड़क को खाली किया जा रहा है। हंगामा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। अतिक्रमण कार्यों के कारण सड़क संकीर्ण थी और आवागमन में परेशानी व दुर्घटना की आशंका रहती थी। सीओ संतोष कुमार ने बताया कि आम जनता के हित में तुरकौलिया चौक, कवलपुर, बोरिंग चौक सहित सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाता है, इसे क्या कहेगा बारे हुआ कुछ कहे में पर ना कथी कहे माने अच्छा काम होता है कि क्या होता नहीं अच्छा हो रहा बा, ठीक बा, जाम से नहीं जात मिला। हाँ क्या फायदा हुई से? फायदा बना जाम ना कि लगे। गाड़ी आवता जाता फ्री से जाई आई, जाम ना लगी। जौन हो रहा है, जौन ठीक हो रहा है, ठीक है। पूरे रोड सफाइया करिए, महानवा चौक करिए, सीरी चौक करिए, यहाँ से छापा तक करिए, अच्छा होगा, पहले होगा, गाड़ी जाए में सुविधा हो जाएगा। चाहते हर जगह। हाँ, ये चौक पर जो पूरा साफ हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, आपके नज़र में क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, साफ हो रहा है। जो रोड पर जाम लगता था वो जाम नहीं लगेगा और अच्छा भी हो रहा है। अच्छा होता है काम अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब देखना है, देखिए जैसे ही ये सरकार, नया सरकार, मतलब वही सरकार है, पहले का ही सरकार है, पर जैसे ये जीते हैं और ये एक्शन लिया गया है, अभी पूरा का पूरा 5 साल बाकी है। देखना है कि खाली यही काम होकर रुक जाएगा या फिर इससे भी आगे होगा काम। आप लोग क्या चाह रहे हैं? गाँव वगैरह सब बाजार सब साफ हो, हर जगह साफ हो जाए। देखिए ट्रांसपोर्ट सही हो जाए बस। अगर ट्रांसपोर्ट सही हो जाएगा तो नेक्स्ट काम ये रहेगा कि हमारा जो बिहार का आदमी हम लोग हैं, हम लोग खुद जाते हैं जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। रोड बढ़िया रहता है, ट्रांसपोर्ट सही रहेगा तो कंपनी आएगी तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जो हम लोग दूसरे जगह जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तो खाली देखना ये है कि अभी ये खाली साफ करके छोड़ देंगे लोग या फिर और नेक्स्ट काम है जो कंपनियाँ लाना। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की, जिसमें नवंबर माह में दर्ज और निष्पादित कांडों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी थाना एवं ओपी प्रभारी को लंबित मामलों में त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए और चोरी, छिनताई, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप और ज्वेलरी शॉप के आसपास पैदल व बाइक गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मोटरसाइकिल, साइकिल सहित अन्य वाहनों से हो रहे अवैध कोयला परिवहन और अवैध पत्थर व बालू के उत्खनन पर रोक लगाने की नियमित छापेमारी अभियान चलाने और जिला खनन टास्क फोर्स के साथ समन्वित कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। माह की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया और जो पिछले हमारे महीने में जो केस रिपोर्ट हुए और निष्पादित हुए उनका डिटेल रिव्यू हुआ है। निष्पादन की तुलना में रिपोर्टिंग की तुलना में निष्पादन हमारा ज़्यादा है इस बार भी। बाकी विषयों पे भी चर्चा की गई। अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो सख्ती है वो बरकरार रखने को बोला गया है। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर FIR करने को सख्त रूप से निर्देशित किया गया है। साथ ही आगामी नए साल को देखते हुए और ठंड क्रिसमस को देखते हुए कुछ विशेष हम लोगों ने निर्देश दिए हैं, कुछ विशेष सावधानियां बरती जाएंगी पुलिस की तरफ से। फॉर एग्जांपल एक एंटी ईव टीजिंग टीम का गठन किया गया है टाउन एरिया में विशेषकर, जिसमें कुछ हमारे महिला पदाधिकारी रहेंगी और उनका सहयोग करेंगे कुछ पुरुष पदाधिकारी। इनका काम होगा जितने भी वुमेन कॉलेजेस हैं, वुमेन स्कूल हैं या मुख्य रूप से जो कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान, पार्क
मंदिर तथा अन्य जो मनोरंजन के स्थल हैं वहाँ पर ये टीम गश्ती करेगी और किसी भी तरह की छेड़खानी या महिलाओं को कोई अगर समस्या हो रही है या कोई किसी भी तरह की अनियमितता आती है तो ये उसको मतलब कर्ब करेंगे, रोकेंगे, ज़रूरत पड़ने पे थाना लाके लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। आज जाड़े को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, कोहरा फॉग क्योंकि अब बढ़ेगा और लोग रेकलेसली लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो ड्रंक ड्राइविंग के टेस्ट और जो हमारा रूटीन जो ट्रैफिक के चेकिंग्स होती हैं, हेलमेट की चेकिंग, पिलियन राइडर की चेकिंग, वो सब हम लोग ने कड़ाई से करने का निर्देश दिया है। माइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन उसका बहुत कड़ाई से उसको रोकने के लिए पहले भी निर्देश दिया गया है। हर क्राइम मीटिंग में वो हमारा मुख्य एजेंडा रहता है। कई केसेस पे चर्चा भी हुई है, हाल फिलहाल में कई थानों में एफआईआर हुई है, उसका भी डिटेल रिव्यू किया गया है, तो वो निर्देश बरकरार है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के सागालिम में संचालित बाल संस्कार विद्यालय में बुधवार को प्रथम वार्षिक महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों, अभिभावकों और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि मुख्य अतिथि मजदूर किसान महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप राम, पांकी प्रमुख पंचम प्रसाद, सगालिम पंचायत के मुखिया सुनील प्रजापति, इंग्लिश जॉन एकेडमिक संचालक अवधेश विद्यार्थी और पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय सिंह रहे, जिन्हें स्कूल व्यवस्थापक ने अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नृत्य, गीत, कविता पाठ, योगा, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अतिथियों ने बच्चों को प्रतिभा और विद्यालय की शिक्षण पद्धति की प्रशंसा की। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। मुख्य मार्ग लेक रिसोर्ट पतरातू के पास रामगढ़ में एसडीएम सह डीटीओ अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें नववर्ष के अवसर पर बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ और नशे की स्थिति में वाहन चलाने वालों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। अभियान के दौरान बड़े और छोटे वाहनों के दस्तावेजों की जाँच की गई, साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया गया, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रोहतास प्रयोगशाला सासाराम लोक स्वास्थ्य प्रमंडल वर्तमान में गंभीर अव्यवस्था का शिकार है। नियमानुसार इस प्रयोगशाला में 2 असिस्टेंट केमिस्ट, 2 लैब असिस्टेंट, 1 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 सैंपल टेकर नियुक्त, लेकिन पूरे संचालन का भार केवल एक ही कर्मी केमिस्ट रणविजय कुमार के कंधों पर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि स्टाफ की कमी से समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाती, जिससे स्वागत होती है, जबकि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता स्वास्थ्य तंत्र की कमी को दर्शाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही सभी पदों बहाली की आवश्यकता है, ताकि हो सके। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता कच कुमार की रिपोर्ट। रोहतास पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ी अनियमितता का पर्दाफाश करते हुए फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर घुसा सालवर गैंग का सक्रिय सदस्य समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिहरी के कटार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर यह घटना सामने आई, जहां फर्जी मजिस्ट्रेट ने एक अभ्यर्थी को जांच के नाम पर कंट्रोल रूम ले जाकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की कोशिश की। जांच में पता चला कि ये व्यक्ति महेंद्रू पटना का शिक्षक अशोक कुमार सिंह था, जिसने छात्र गोलू के संपर्क में आकर पैसे लेकर अभ्यर्थी विकास कुमार को मदद करने के लिए केंद्र पर भेजा था। पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी में सॉल्वर गैंग के संतोष कुमार, वाहन चालक लानेंद्र कुमार के पास से कैलकुलेटर, कागज, कलम, मोबाइल, फर्जी आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र बरामद किए। पुलिस ने फर्जी मजिस्ट्रेट, सॉल्वर गैंग के सदस्य और ड्राइवर समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। सर, चालक भर्ती को लेकर एग्ज़ाम चल रही थी, उसके दौरान 4 गिरफ्तारी हुई है, क्या कहें? जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइज़र हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिस पे दिया हुआ है,
उस पत्र के आलोक में वो वहाँ पर एक बार जो फैसिलिटीज़ है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है कि नहीं। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं और एक वाहन में आते हैं स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। ये वहाँ पहुँचते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्विजिलेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के बीच में एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, इसको डांटने के लिए बोलते हैं, इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे फिर कार्रवाई करने के लिए, और स्टूडेंट को उसके मार्क शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गया लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं रही है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।